बट पोस्ट केयर में थोड़ा केयर करते हो तो उसका जो स्कार है वो काफी रिकवर हो जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है उसको एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर बोला जाता है, पीछे से जो हेयर निकालना है वो। तो उस टेक्निक में आपके पीछे से बाल को निकाला जाता है, ठीक है, और उसको एफयूई टेक्निक बोलते हैं। अभी एफयूई में भी बहुत बहुत टाइप है जो इम्प्लांटेशन के लिए चेंज हुआ। जब पहले सर्जरी आई थी तब एक नॉर्मल ऐसे फोर्सेप रहता था, आपके ग्राफ्ट को ऐसे मैं आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिखाना चाहूँगा जी इसमें। सर। जो नॉर्मली पहले सर्जरी होती थी कैसे रहते थे कि पहले ऐसे नीडल्स रहती थी, इस नीडल से आपके स्काल्प को हॉल्स किया जाता है जहाँ जहाँ पे अपने को हेयर डालना है वो। इस नीडल का जो डायमीटर है वो 1 mm डायमीटर है, ताकि हम जो भी हेयर लगाते हैं वो एटलीस्ट 1 mm के डिस्टेंस में लगेंगे। तो उससे पहले जो शायद आपने कुछ पेशेंट्स का रीजन वगैरह देखा होगा या कहीं पे आपको देखने मिला हो ऑनलाइन, तो डेंसिटी कम मिलती है, उसका रीजन है 1 mm डिस्टेंस से। तो ऑब्वियसली एक रीजन है। दूसरा रीजन ऐसे फोर्सेप रहता है, ग्राफ्ट को ऐसे एक समझ लेते हैं कि ये अपना ग्राफ्ट है, तो ऐसे होल्ड करके आपके स्काल्प में एक इस तरीके का ग्राफ्ट रहता है, तो इस तरीके से ग्राफ्ट को होल्ड करके ग्राफ्ट में डाला जाता है। मतलब ये आपका हॉल्स किए हैं ग्राफ्ट डालने का, और ये आपका ग्राफ्ट ऐसे डाला जाता है। तो ये ग्राफ्ट ब्लाइंडली जा रहा है, आपके रूट्स एग्जैक्टली जिस लेवल पे हमें चाहिए वहां पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा पता नहीं है। तो पहले जो इम्प्लांट होता था उसे ऐसे फोर्सेप के 1-on-1 ग्राफ्ट रखा जाता था, तो उसमें भी आपके रूट्स जितना इम्प्लांट करते उतना ग्रो नहीं होता था। उसी की वजह से उस टाइम पे जो रिजल्ट आता था 50-60% रिजल्ट मिलता था जो एफयूटी सर्जरीज में आता था। जी सर। और उसके बाद एफयूई का जो इनिशियल लेवल आया है, एफयूई मतलब एफयूटी और एफयूई दोनों में सिर्फ डिफरेंट इतना है कि ग्राफ्ट जो निकालने का टेक्निक है वो डिफरेंट है। एफयूई में जो इम्प्लांटेशन का टाइप है उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो काफ़ी अलग अलग क्लिनिकों ने रिनोवेट किया है और इनोवेट करके उसने अपने अपने नाम दिए हैं। जी सर। डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक है, डीएचआई टेक्निक है, साइमल्टेनियस इम्प्लांटेशन टेक्निक है, ठीक है। जो हम लोग हमारी यहाँ पे जो हमने टेक्निक अभी जो रिसेंटली हम मोस्ट एडवांस बोलते हैं उसको बिग एफयू टेक्निक बोलते हैं। इसमें का एक इनोवेटिव पार्ट है। तो नॉर्मल टेक्निक में ऐसे फॉरसेप से मैंने जो बताया वो नीडल से हॉल्स करते हैं और फॉरसेप से इम्प्लांट किया जाता है, जिसको बायो एफयू बोला जाता है। उससे और एडवांस टेक्निक हमारे यहाँ पे जो है जिसमें हम नीडल से ही हॉल्स करते हैं और ऐसे मेटल सफायर ब्लेड रहती है उससे हॉल्स किया जाता है। इससे क्या बेनिफिट है आप देख सकते हो, ये नीडल्स का और इसका कंपेरिजन। अब देखिए इसका कितना हॉल्स बनेगा और इसका कितना हॉल बनेगा। ये बहुत छोटा सा पतला है, माइन्यूट है एकदम। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो एक ग्राफ लगा सकते हैं वहाँ पे इस नीडल से हम ब्लेड से 3 ग्राफ लगा सकते हैं, क्योंकि इस ब्लेड से जो हॉल बनेगा उसका डायमीटर है 0.29 mm और इस नीडल का डायमीटर है 1 mm। तो 1/3 छोटा है तो काफी नजदीक नजदीक ग्राफ डाल सकते हैं और छोटा ग्राफ होगा, छोटी जगह में जाएगा तो क्लोज डेंसिटी भी मिल पाएगी। तो ये हुआ इम्प्लांटेशन टेक्निक का एक डिफरेंशिएशन। इसमें डिफरेंट और जो बेनिफिट है बल्कि मोस्ट एडवांस है वो है सफायर ब्लेड। जो मेन सफायर ब्लेड है, ये जो क्रिस्टल डायमंड की सफायर ब्लेड है, बहुत नाजुक है और बहुत परफेक्ट है। क्रिस्टल एक ऐसा डायमंड है जो परफेक्शन के लिए बहुत जाना जाता है। इससे क्या बेनिफिट होता है, इसके जो एजिस और एंगल्स है वो बहुत परफेक्ट मिलते हैं। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि आपका जो भी हेयर्स आएगा वो बहुत नेचुरल लुक की तरफ से आएगा, क्योंकि उसका एंगल और डायरेक्शन हम इसकी हेल्प की वजह से परफेक्ट तरीके से दे पाएंगे। जी सर। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि नॉर्मल नीडल में जो हॉल बनता है वो 1 mm का बनता है और इससे जो हॉल बनता है वो 0.29 mm का बनता है। तो जितना छोटा इंजरी होगा, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आपको इतना बड़ा घाव बनता है तो उसको हील के लिए टाइम लगता है, आपको बार बार ड्रेसिंग करना पड़ता है, हफ्ता 10 दिन या महीना भी लग जाता है। बट आप ब्लड देने के लिए जाते हो तब एक नीडल से सिर्फ ब्लड लिया जाता है, जो एक छोटा सा हॉल बनता है जो आपको दूसरे दिन भी नहीं दिखता है, क्योंकि बहुत छोटा सा स्कार है, इसके लिए वहां पे वो दिखने की पॉसिबिलिटीज नहीं होते। तो बिल्कुल सेम अपनी बॉडी का जो हीलिंग प्रोसेस है वो हम नॉर्मल नीडल से करेंगे। जो मैंने कल ही कराया था वो बंद हो गया, शायद दिख भी नहीं। जी जी जी। तो उस तरीके से बिल्कुल जो नॉर्मल टेक्निक में नीडल यूज होती है जो पास्ट में यूज होती है, अभी जो एक मेटल सफायर ब्लेड या क्रिस्टल डायमंड सफायर ब्लेड यूज होती है, जिससे बहुत नाजुक सा छोटा सा हॉल बनेगा, जिससे आपकी रिकवरी और हीलिंग जो है बहुत फास्ट होती है। जी सर। और रिकवरी और हीलिंग बहुत फास्ट हुई तो उसका स्कारलेस हीलिंग होगा, मतलब जहां पे आपकी सर्जरी वहां पे आपको किसी भी तरह का मार्क नहीं दिखेगा। ये बेनिफिट आपको कब मिलता है, ट्रिम करने के टाइम पे। कोई कंडीशन ऐसी आई जिसमें आपको हेयर को ट्रिम करने की जरूरत पड़ रही है तो वहां पे आपके ऐसा नहीं लगे कि आपका लुक ट्रांसप्लांटेड है, एक नेचुरल लुक है, उस तरीके का लुक बनता है। ये है बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो बेस्ट एडवांस टेक्निक है वो बिग एफयू टेक्निक है। तो बिग एफयू टेक्निक में हम ये जो सफायर ब्लेड है वो यूज करते हैं, जिससे आपकी सर्जरीज के बारे में मैं बताना चाहूंगा।
तो आपकी सर्जरी है तो आपको पहले मॉर्निंग में आप यहाँ पे आओगे तो हम आपको पहले मार्किंग करेंगे, जिसकी वजह से आपका कितना एरिया कवर होने वाला है, आपका लुक कैसे आने वाला है, उसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे। आपको मार्किंग डन करके आपका पूरा मार्किंग प्लान किया जाएगा, अच्छे से प्लान हो चुका है मार्किंग। उसके बाद हम आपका पूरा ट्रिम करते हैं स्काल्प को, क्योंकि हमें जो डोनर एरिया लेना है वहाँ से हमें हेयर निकाल इसको पूरा ट्रिम किया जाता है। उसके बाद आपका ऑपरेशन स्टार्ट होता है। जो ऑपरेशन स्टार्ट होता है उसमें फर्स्ट स्टेज है वो एनेस्थीसिया देना, जिसमें आपका लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो स्काल्प है वो नम हो जाता है। आप पूरे होशो हवास में ड्यूरिंग ऑपरेशन आप हमारे डॉक्टर के साथ बात कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता भी सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट एनेस्थीसिया देने के बाद फर्स्ट जो स्टेप है जिसमें आपके इस सफेद ब्लेड के थ्रू या मेटल सफेद ब्लेड के थ्रू आपके हॉल्स किए जाएंगे, जहाँ पे हमें हेयर इम्प्लांट करने हैं, ताकि इससे क्या पता चलेगा कि आपकी स्काल्प में कितना हेयर लगाने की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। अप्रोक्सीमेटली प्लानिंग के हिसाब से हॉल्स करके किया जाएगा, जिसका स्टेप अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1 आवर का टाइमिंग है। ओके सर। पहला जो पार्ट है स्लिट्स मेकिंग, जो डॉक्टर के द्वारा ही होता है, जिसमें इस तरीके से किया जाता है। जो दूसरा स्टेप है जिसमें आपके पीछे वाले पार्ट्स में से हेयर निकाला जाता है, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें डिफरेंट अलग अलग पंचेस यूज होते हैं। जो हमारे यहाँ पे पंच यूज होते हैं वो हम जो पंच करते हैं जिसको हैरिस पंच बोला जाता है, उसमें भी डिफरेंट अलग अलग पंच आते हैं। ये रहा पंच, ठीक है, इस तरीके का पंच रहता है, आप देख सकते हो एकदम छोटा सा वॉल है। ये 0.7 mm का इसका अंदर का जो डायमीटर है वो, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे बहुत कम स्कार रहते हैं। तो ये हैरिस का जो सैरेटेड पंच रहते हैं वो यूज़ किया जाता है, जो अभी का बहुत बेस्ट पंच होता है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका जो कटिंग होता है शार्प कटिंग होता है। जितना शार्प कटिंग होगा, जितना परफेक्ट कटिंग होगा, उतना स्कार रहने की पॉसिबिलिटीज वहाँ पे कम रहने वाली है।